मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। क्या हुआ बेटा? लिसन प्लीज, मुझे माँ से गहने लेने के लिए फोर्स मत करो। मुझे जो चाहिए, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ वापस। नानी जी, वो एक अर्जेंट कॉल आ गया तो जाना होगा। नमस्ते। नमस्ते। अब फिर क्या बोल दिया तेरी बेटी ने कि वो गुस्से से चला गया? मुझे लिए बिना चले गए मम्मा। मम्मा मुझे नहीं चाहिए कोई गहने, कोई लॉकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस सबर के साथ रहना है। I love you, मम्मा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुझे क्या लगता है बेटा कि मैं तुम दोनों को अलग कराना चाहती हूँ? मुझे भी बुरा लगा जब वो तुझे साथ लेकर नहीं गया, पर बेटा तू सिर्फ अपना आज देख रही है और मैं तेरा आने वाली पूरी जिंदगी देख रही हूँ। प्यार और अधिकार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अक्सर लड़कियां प्यार के आगे अपना अधिकार भूल जाती है, फिर आगे जाकर ना दुख झेलती है, जैसे मैंने झेला, तेरी बहनों ने झेला। मैं तेरे साथ वैसे नहीं होने देना चाहती बेटा। अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि तेरी माँ गलत है तो चल बेटा, मैं अभी तुझे उसके पास छुड़ाती हूँ। नहीं सॉरी मम्मा, मुझे पता है आपने बहुत कुछ सहा है, और अगर आप मेरे लिए कुछ सोचोगे तो सही सोचोगे, कभी कुछ गलत नहीं सोचोगे। समर मेरे लिए सबसे पहले है, और उससे भी पहले आप हो। नहीं जाऊंगी मैं जब तक वो मेरी बातें नहीं मान जाते। मेरा भाभी जी। जी लल्लन जी। समर भैया के कमरे के बाहर से ही मिला है। ये किसने लिखा? समर भैया के कमरे के बाहर से मिला है तो जया भाभी ने ही लिखा होगा। शायद वो मायके चली गई, सुबह से दिख भी नहीं रही है कहीं। अच्छा जया कहाँ है? नीचे भी नहीं आई? जया को ना वेडिंग के प्रोजेक्ट के लिए आज बुलाया था, तो क्लाइंट ने मीटिंग सुबह सुबह ही रख ली, तो उसे जाना पड़ा। आप कहे तो हम पता लगाएं? नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, और इस बारे में आप घर में किसी से बात मत कीजिए। जी मैं पता लगाती हूँ। जी रमा जी। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। जी मैं ठीक हूँ। दरअसल मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या जया आपके घर आई है? मेरे घर नहीं, वो अपने घर आई है। जी मैं वही कहना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे अचानक कैसे घर चली गई? यानी मुझे बताया भी नहीं उसने। सब कुछ ठीक है ना सत्या जी? सब ठीक नहीं होता है तभी तो बेटियों को मायके आना पड़ता है। मैं आपकी बात समझी नहीं, क्या बात है सत्या जी? मेरी बेटी तो मुझे सब कुछ बताती है, लगता है आपका बेटा आपको सब कुछ नहीं बताता। दरअसल
मैंने ही उसे यहाँ बुलाया है। आपने? पर किस लिए? क्योंकि मुझे चाहिए कि उसके गहनों के लिए उसका एक अलग लॉकर हो। और शायद इसी बात को लेकर के जया और समर में बहस हुई थी, इसीलिए मजबूरन उसे घर आना पड़ा। मुझसे एक बार कहा तो होता। आपके बेटे ने आपको नहीं बताया, इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? देखिए, ये मत समझिएगा कि मैं या मेरी बेटी आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग तो है, और क्या है? यूँ समझ लीजिए कि दूध से जली हूँ, इसलिए छाछ भी फूंक फूंक कर पीती हूँ। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। हेलो। समर, तुम मुझे लेने आ जाओगे? व्हाट? आर यू श्योर? हाँ, प्लीज आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो। ध्यान रखना अपना। चले? अच्छा रानी से। जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स इस बात को रियलाइज करने के लिए कि ज्वेलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जिसके लिए तुम अपनों से नाराज हो। और पता है, मैंने ना माँ से झूठ बोला पहली बार कि तुम काम से बाहर गई थी। अच्छा, तो मुझे जल्दी से बताओ कि मम्मी जी की बर्थडे क्या है? इसमें तो बहुत टाइम है। क्यों, अभी से तैयारियां शुरू कर दोगी? नहीं, मैं सोची थी लॉकर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मम्मी जी की बर्थडे पे है। बताओ ना। लॉकर? कौन सा लॉकर? ये लॉकर देखो, तुमने नहीं देखा है? ये देखो, ये जो मम्मी जी ने लगवाया। माँ ने लगवाया? एक्चुअली जब तुम जैसे ही घर से निकले ना गुस्सा होके, तभी मम्मी जी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉकर लगवा दिया और मेरी सारी ज्वेलरी भी यहीं पे रख दी है। तो इसका मतलब माँ ने गहनों के लिए लॉकर लगवाया इसलिए तुम वापस आई? मैं तुम्हें मनाने आया था उस वजह से नहीं। एक्चुअली क्या हुआ ना, जैसे ही तुम घर से निकले वैसे ही मम्मी जी का फोन आ गया था, इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया कि मुझे लेने आ जाओ। मम्मी जी कितनी अच्छी है ना, उन्होंने इतनी जल्दी मेरे मन की बात पूरी कर दी। अब ये देखो, ये वाली ज्वेलरी मम्मा ने दी है और ये मम्मी जी ने दी है, सब यहीं अच्छे से रखा। अच्छा, तुमने अभी तक बताया नहीं मुझे कि मम्मी जी का बर्थडे। समर, समर, हाँ मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। माँ क्या जरूरत थी घर में लॉकर लगवाने की? माँ आज तक हमारे घर में कभी ऐसा हुआ है? तो फिर जय के कहने पर क्यों? तू बैठ। नहीं माँ, माँ मुझे बैठ, तो मेरी नहीं माँ, बात मुझे तो नहीं बैठना है। क्यों मानी आपने जय की जिद? भाभी ने, चाची ने आज तक ऐसी कभी कोई डिमांड की है, तो फिर जय के कहने पर क्यों? असल में तुम लोगों को जया को थैंक यू कहना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जया की वजह से ही तो अच्छी शुरुआत हुई है घर में। उसी का आइडिया था ये। ओह, तो मैं अभी जाके जया को थैंक यू बोलती हूँ। लकी है जया जैसी बीवी मिली है तुझे। वाह भाई वाह। मिल गए तुम्हारे सवालों के जवाब। जया की वजह से घर में सब लोग बहुत खुश हैं। मैं भी खुश हूँ। समर, तुम यहाँ?
वो मम्मी जी मैं जया, आओ ना, आओ अंदर। बोलो, क्या बात है? अच्छा, मैं तुम दोनों को एक पुराना किस्सा सुनाती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब इस घर में घूंघट रखने का रिवाज था और मुझे घूंघट में काम करने में बहुत परेशानी होती थी। आगे का कुछ दिखता नहीं था, कभी कभी चीजें गिर जाती थी, कभी कभी तो मैं और प्रभा एक दूसरे से टकरा भी जाते थे। तब मैंने जाकर तुम्हारे दादाजी और दादी जी से सीधा पूछा, पिताजी घूंघट में काम करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो क्या घूंघट रखना जरूरी है? तो पिताजी ने कहा कि पुराना रिवाज है तो चलता आ रहा है, लेकिन अगर तुम्हें घूंघट में काम करने से परेशानी होती है तो मत रखो। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? और उस दिन से इस घर में घूंघट रखने का रिवाज खत्म हो गया। देखो बेटा, अगर कोई भी बदलाव अच्छे के लिए हो ना तो होना चाहिए, वो जरूरी होता है, समझ गया? और हाँ, तुम भी एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हारे मन में कोई भी चीज आती है ना तो सीधे आकर मुझसे कहो। अगर ये लॉकर वाली बात मुझसे कही होती तो तुम दोनों में अनबनी नहीं हुई होती, है ना? सॉरी मम्मी जी, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो जाओ जाओ और अपनी नाराजगी दूर करो। चल। भूल गई? तुम्हारी वजह से, तुम जल्दबाजी में चले गए, चक्कर में जल्दी जल्दी कुछ डाल के आगे, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अरे वो तुमने माँ का बर्थ डेट पूछ रही थी ना? डाली वही डेट है पर याद नहीं आ रहा ना कि डेट पहले, मंथ पहले, ईयर पहले, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये बहुत क्यूट था। तुम हंस रहे हो, मम्मा परेशान हो रही हो कि तुम ना, क्या करूं? एक काम करो, मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हारे फोन से फोन करती हूँ, मम्मा परेशान हो रही होगी। दो। हाँ तो ये लो। क्या कर रहे हो? अच्छा ये लो ना, फोन चाहिए ना। सुनो प्लीज, ये मजाक का वक्त ही फोन। समर वो तुम्हें फोन चाहिए ना? पहले थोड़ा पास। और पास। हाँ मम्मा, नहीं वो एक्चुअली मम्मा मैंने ना फोन लॉकर में रख दिया था गलती से। ये फोन तो मेरी सौतन बनता जा रहा है।